अक्सर ट्रेडर्स के साथ में क्या होता है कि जब वो शेयर पकड़ते हैं और वो बहुत तेजी से भाग रहा होता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। जब वो ऊपर के भाव में पकड़ के अटक जाते हैं तो शेयर तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शेयर का एक नेचर है, स्टॉक मार्केट का नेचर है, वो नियम है। ऐसा ही कुछ एसजेवीएन के साथ में हुआ, जहां पे लोगों ने 30-40 रुपए के आसपास में उसको लिया और पौने 200 रुपए के आसपास जाते दिखा। 171 के आसपास का हाई लगा भी, चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, वहां पे लोग अटक गए। उसके बाद शेयर क्रैश हुआ, 100 रुपीज के आसपास का इसका बॉटम बना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करा। 3 हफ्ते पहले आपके लिए एसजेवीएन के ऊपर में एक वीडियो बना दिया था, इसको जाके जरूर देखना, क्योंकि इसमें काफी हद तक हमने डिटेल्स फंडामेंटल इसमें डिस्कस किए। कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। किसी ने मुझे लास्ट टाइम कमेंट किया था, भाई एसजेवीएन में ना जल है, जल सोलर नहीं है। भैया ये सोलर की कंपनी भी है, सिर्फ जल का काम नहीं करती, ये सोलर एनर्जी का भी काम कर रही है। जो हाल फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई दे रही है वो इन्होंने अपने बीएससी को दिए गए हलफनामे में है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कंपनी को 1352 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र से 7,436 करोड़। 7,436 करोड़ अंडरलाइन कर लेता हूं, ये है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी प्लीज कमेंट सेक्शन में खाली थंबनेल को देख के ये ना लिखे भैया ये सोलर पावर की कंपनी नहीं है, ये जल निगम की कंपनी है, जल पे काम करेगी। भैया जल के अलावा सोलर में भी पहली बात तो ये क्लैरिफाई होगी, राइट। दूसरी चीज, जिस कंपनी को 7,500 करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं, उस कंपनी के आप टारगेट देखने की कोशिश कीजिए। कंपनी का जो मिशन है 2030 का 25,000 मेगावाट का मिशन है, 2040 का 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का मिशन है सोलर के थ्रू। तो ये बेसिकली जो कमिटमेंट है, इसका जो कमिटमेंट का जो प्राइस है वो आपको शेयर बाजार में देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स के साथ में, पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं एक बार के लिए। 10 रुपए की पेडअप कंपनी है, P453 के आसपास में। इंडस्ट्री P24 का थोड़ी महंगी दिखाई दे रही है, पर प्राइस करेक्ट हो चुका है, समझ लीजिए। 17,000 करोड़ की डेट है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम पावर जनरेशन की बात करते हैं तो पावर जनरेशन की जितनी भी कंपनीज होंगी वो डेट ओरिएंटेड होंगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा लगता है। एक पावर प्लांट को स्टार्ट करने के लिए वाकई पैसे लगते हैं भैया, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अगर पीएनएल की बात करते हैं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। 2022 में 990 करोड़ का प्रॉफिट था, और 2023 में 1360 करोड़ के आसपास में। बीते 12 महीने में 868 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स में मुझे कोई तकलीफ नहीं दिखाई दी। सीधे सीधे चलते हैं चार्ट के ऊपर में, ताकि जो लोग एनालिसिस चार्ट के बेस पे करना चाहते हैं वहां पे मजा आए। कंपनी ने 25 रुपए के आसपास का बॉटम बनाने के बाद में क्या रैली दी, क्या जबरदस्त रैली दी। स्टॉक 170 के आसपास तक चला गया, उसके बाद में शेयर क्रैश हुआ। 100 रुपए के आसपास का स्टॉक ने बॉटम बनाया, उसके बाद अब कंपनी जाके 120 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे क्रैश का 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है। 120 रुपीज 70 पैसे अब इस कंपनी का एक बॉटम बनना चाहिए। 120 से 100 रुपए के आसपास में ये कंपनी को कंसोलिडेट करना चाहिए। इस न्यूज के ऊपर मंडे को कंपनी भागती दिखाई दे सकती है। यहाँ पे असली ब्रेकआउट होगा 130 के बाद में। जैसे कंपनी 130 को क्रॉस करेगी, फिर ये शेयर मेरे हिसाब से आपके हाथ में शायद नहीं आएगा। तो अगर आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है भैया, जल्दी से जल्दी वॉच लिस्ट में डालो। खरीदना नहीं खरीदना किसी विपुल के कहने पे नहीं लेना है, आप अपनी मर्जी से, अपने एनालिसिस से, अपने दिमाग से लगाइएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो जो भी पैसा लगाना है अपने दिमाग से लगाना है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस दिन कंपनी ने प्रीवियस हाई तोड़ा, अब आप कहेंगे जिस दिन किस दिन कब दिन, मुझे नहीं मालूम, दो दिन में, 2 महीने में, 2 साल में, मुझे मालूम नहीं है। पर जिस समय ये टारगेट पूरे होंगे तो एक कंपनी का भाव सोच सकते हैं क्या होगा। इस कंपनी के जो हायर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं उसके लिए आप हैरान हो जाइए और तैयार हो जाइए। इस कंपनी के जो टारगेट्स हैं 260 रुपए से लेके 400, 600 और 650, ये टारगेट्स भी आने वाले टाइम में 2030 से 2040 तक ये हो सकते हैं। तो अगर आज 120 रुपए की कंपनी 2024 में, अगर 2030 से लेके 2040 तक अगर आपको 16 साल रखनी पड़ती है, 16 साल में भी 120 का माल अगर मान लीजिए 6 गुना होता है, 6x होता है, कौन सा बैंक आपको पैसा 6 गुना करके देता, मुझे बताइए। कौन सी एफडी, कौन सी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको यह निकाल के देंगे। सिर्फ शेयर बाजार है जिसमें आप निवेशित रह के पैसा बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी आपको डिविडेंड दे सकती है, कंपनी स्प्लिट हो सकती है, बोनस शेयर दे सकती है, और साथ में एसजेवीएन की जो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी कंपनी है वो हो सकता है इसमें से वैल्यू अनलॉकिंग हो, उसके शेयर भी आने वाले टाइम में आपको मिले। सब्सिडरी अलग हो सकती है आने वाले टाइम में, राइट। तो जल का काम जल वाली कंपनी करे और सोलर एनर्जी का काम एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी करे, तो होने को कुछ भी होता है। मुझे शेयर मल्टीबैगर लग रहा है कि आपको कैसा लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी बताएगा। कुछ अगर पॉइंट मिस हो गए हो तो वो भी जरूर बताइएगा। अब आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन
क्वेश्चंस, ऐसा कंटेंट आपको यहीं मिलने वाला और कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे पहले, सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए और जाके वीडियोस देखो यार, दोस्तों में शेयर करो और एक कमेंट के साथ में एक लाइक प्रेस करके जरूर जाना, क्योंकि उसी से मैं मोटिवेट होने वाला हूं, मुझे पता लगने वाला कि हाँ आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। मिलता हूं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, निवेशित रहिए, स्टडी करते रहिए, कीप लर्निंग एंड देन फोकस ऑन अर्निंग। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।